नहीं नहीं, संगीत रागी मेरे साथ है, मलूक नागर मेरे साथ है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए किसको पकड़ा आपने, हैं? क्या बताया आपने? तारीख क्या बताई? ये 80 से लेके लगातार बीजेपी सरकार में रही क्या? सारी सरकारें आपने चलाई, कितने लोगों को पकड़ लिया भाजपा के? तो 81 में कोर्ट ने उनको नियुक्त किया राम मंदिर का मुख्य पुजारी। 92 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, क्योंकि उनके एजेंडे के खिलाफ बहुत सारे उनके इंटरव्यूज है। अच्छा। और जो गायों के लिए अभी देखो गायों की कितने भाषण हो रहे हैं, गायों पर यह होना चाहिए। जिन्होंने असली गायों के लिए आंदोलन किया उनका क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने? जिन्होंने असली गायों के लिए आंदोलन किया, जिन संतों ने, उनका कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था? चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं सर। कांग्रेस ने 16 राज्यों में गौरक्षा अधिनियम लागू किया, 16 राज्यों में गौरक्षा अधिनियम लागू किया। अरे उन संतों का क्या किया भाई? राज्य बता दीजिए, एक बता दीजिए। जो लाठी चली, अभी संगीत रागी जुड़े हुए हैं, वो एक एक तथ्य आपको बाई फैक्ट गिना देंगे। नहीं, गायों की इतनी चिंता है और संतों पे चलेगी लाठी। राम प्रजा परिषद पार्टी के अध्यक्ष। एक मिनट, अब मुझे संगीत रागी को इन कराना है। मलूक नागर जी भी जुड़ गए हैं। संगीत रागी, अभी गायों की बहुत चिंता हो रही है, चिंता शंकराचार्य जी के वाक्यों की भी हो रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि भाई सर्टिफिकेशन क्यों देना? संगीत जी देखिए, एक संतों पर संसद के आगे गोली चलाई गई थी और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने गोली चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आदेश दिया था और तब एक संत ने श्राप दिया था, और ये इत्तिफाक कहिए या जो भी कहिए कि जिस गोपाष्टमी के दिन संतों पर संसद के आगे गोली चलाई गई थी, उसी गोपाष्टमी के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसी दिन एक दूसरे संदीप जी रुक जाइए, अब फैक्ट सुन लीजिए ना, तथ्य में क्या जाता है, इसमें कोई इधर उधर की बात है क्या? अरे गलत बात कर रहे हैं सर। क्या गलत बात कर रहे हैं? नाम ले रहा, मैं कह रहा हूं उसमें तो संतों, आज जी कोई दिल्ली में कोई घटना होगी, उसके लिए मोदी जिम्मेदार होंगे कि अमित शाह होंगे? अच्छा, पूछिए, यही इनका तो एक मिनट नहीं सुनिए, एक सेकंड, मैं संगीत रागू को अलाउ करता हूं, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे रुक जाइए। अभी दिन भर के भाषण सारे डिलीट करवाइए अपने नेताओं से, सारे डिलीट करवाइए। दिल्ली में कोई घटना होगी, उसके लिए अगर गृह मंत्री जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, तो सारे भाषण राहुल गांधी के डिलीट करा दीजिए। किसान आंदोलन से लेकर जितनी घटनाएं घटी हैं, दिन भर प्रधानमंत्री को बोलते हैं भाई, होम मिनिस्टर जिम्मेदार है ना। दिल्ली में अरे कुछ भी भाषण मत दीजिए ना फिर। दिल्ली में नहीं घटे। हाँ, अभी इंदिरा गांधी को कोई बोल देगा तो वो जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं। कोई जिम्मेदारी थोड़ी होती है सरकार की, वो अमुख्य नेता की जिम्मेदारी थी। ABCD किसी को भी गिना दो, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बीत रही है। कांग्रेस का ही था ना सर जी। अच्छा, तो ये बताइए कि रागी जी, जवाहरलाल नेहरू ने किस रागी जी जवाब दे रहे हैं, रागी जी की बात सुनने दीजिए, 1 सेकेंड प्लीज। हाँ जी, देखिए दूसरी बात, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, जहां आज भी कहा जाता है कि गौ मांस बेचे जाते हैं, उस नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनाइजेशन किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने करवाया। पंडित नेहरू ने वैरियर एल्विन को, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिन्हें निदेशक बनाया था, उन्होंने तो साधु संतों को नागालैंड में जाने से ही मना करवा दिया था। सारे क्रिश्चियन जो नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनाइज हुआ, वो उसी दिन से थोड़े 1947 में थोड़े हुआ था जी, जहां पर आबादी आज 97% क्रिश्चियंस की हो गई है, जो गौ मांस खाने पे और गौ मांस का भोज करने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये सारा काम तो कांग्रेस पार्टी ने होने दिया। तो कांग्रेस पार्टी तो जिम्मेदार ही जिम्मेदार है इसके लिए। यदि गौ हत्या को यदि इतना महत्वपूर्ण था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं लेकर के आना चाहिए था। इस पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था। तो ये मत कहिए, कांग्रेस को भारत की परंपरा, सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, रही बात शंकराचार्य जी की जी, तो शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने गुरु
स्वामी स्वरूपानंद जी के पद चिन्हों पर है। स्वरूपानंद जी ने रामालय ट्रस्ट बनाया था। रामालय ट्रस्ट किस लिए बनाया था? ताकि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को कमजोर किया जा सके। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने सारे संतों को, सारे संप्रदायों को एक मंच पर खड़ा करके हिंदू समाज को जागृत किया था। तो हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए, ये कांग्रेस की चाल थी। ठीक है, इसलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी ने स्वामी स्वरूपानंद जी को आगे ले आए। आज के दिन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए वही काम कर रहे हैं जो स्वामी स्वरूपानंद जी कर रहे थे। ठीक है, खुल करके कहना चाहिए ना कि हाँ भाई हम जी। कांग्रेस अब मुझे के साथ मलूक खड़े जी हैं। के पास वो बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। तो मलूक नागर स्वरूपानंद जी तो थप्पड़ चला दिए थे। मलूक नागर जी, अगर रागी जी ये मान रहे हैं कि देखिए हिंदू परंपरा को या सनातन को कमजोर करने की एक षड्यंत्र है या कोशिश है या साजिश है, तो भाई इसमें क्यों फंसना? और इससे बीच से निकलने के भी रास्ते हो सकते हैं। सीधा मोर्चा योगी जी क्यों ले रहे हैं? देखिए राममोहन जी, मेरी व्यक्तिगत स्तर पे अविमुक्तेश्वरानंद जी से एक लंबी मुलाकात है किसी फैसला कराने से संबंधित। उनको बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और जहाँ तक इसलिए चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं जो मुझे लग रहा है। और जहाँ तक बात है शंकराचार्य शब्द की, जैसे आपका नाम है राम मोहन शर्मा, तो उस तरह लिखा जा सकता है शंकराचार्य भी। और अगर पद के हिसाब से देखें, जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो मठ हैं, जो देवी देवताएं हैं, जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन है, उसके अगर चीज़ को ध्यान में रखें तो शंकराचार्य को लेकर इस देश के संविधान के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी ये सब जुडिस है और वहाँ से अभी रोक लगी हुई है। तो अपने नाम की तरह कर लें। जब वहाँ रोक लगी हुई है और देश संविधान से चलेगा तो शंकराचार्य कोई भी कैसे लिख सकते हैं? तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात है, अगर वो देश के संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो मुख्यमंत्री अपनी परंपराओं को कैसे निभाएंगे और जो शपथ ली है उसको कैसे पूरा करेंगे? पर मुझे एक बात कांग्रेस के बारे में कहनी है। ये कांग्रेस के साथी बैठे हैं, बता दें 3 साल तक इनका अध्यक्ष नहीं बना। जिस दिन अध्यक्ष बना, आप राम मोहन जी उनकी वीडियो और उनकी निकालने पद ग्रहण संभालते ही वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले। तो एक चीज कम से कम मैं कांग्रेसियों को मुबारकबाद देता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं, इनका स्वागत करता हूं। कम से कम ये पहले चुनावी हिंदू होते थे, चुनाव के समय में यज्ञोपवीत पहनते थे मंदिरों में, अब सनातन धर्म की ये वकालत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर एक बात ये समझ लें, जब राहुल गांधी जी को उन्होंने कहा कि वो हिंदू नहीं है और कांग्रेस से उनका पैचअप हो गया, समाजवादी पार्टी ने जब उन पर लठ बजवाया, समाजवादी पार्टी से उनका पैचअप हो गया। तो अगर हमारे में एनडीए में या योगी जी में कुछ उनके बीच में है भी, जब आपस में इनका संबंध अच्छा हो सकता है और जिस दिन हमारा हो जाएगा उस दिन ये कांग्रेसी कहाँ जाएंगे, कहाँ छिपेंगे, कहाँ मुंह दुबकाएंगे?